में रंगभूमि मैदान में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां पूर्णिया के करीब 25,000 मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस मौके पर राज्यसभा के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे। इसके अलावा मंच पर देश भर से आए करीब 50 वक्ता मंचासीन रहे। कार्यक्रम के सूत्रधार मुफ्ती जुबैर ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आए दिन अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, जिसे लेकर सरकार से सख्त कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी मौके पर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आज टिहरी के विदरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि मुस्लिम समुदाय पर आए दिन हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज मुस्लिम सामुदायिक है, करीब 20 से 25,000 लोग शामिल हुए। मौके पर गुलाम रसूल बलियावी ने बताया कि इस इदारे की शुरुआत 14 दिसंबर 2022 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि मुस्लिमों के पैगंबर हजरत मोहम्मद तथा किसी भी मजहब के महानुभाव या फिर जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हो, उनके खिलाफ जो भी अभद्र टिप्पणी करता है उसे सरकार सख्त से सख्त सजा दे। उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। आए दिन मॉब लिंचिंग होता है। राह चलते मुस्लिम युवकों को आतंकवादी कहकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लंबे समय तक जेल में रखा जाता है। जांच एजेंसियों के पास कोई भी सबूत नहीं होता। कोर्ट दशकों बाद रिहाई मिलती है। वक्फ बोर्ड का मसला सरकार लेकर आती है। सरकार को बता देना चाहते हैं ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, किसी मुगल की देन नहीं है, न ही सरकार इसका मालिक है। लोकतंत्र में जो हक अधिकार मिला है उसके खिलाफ सरकार कुछ कदम उठाएगी तो हम लड़ने को तैयार हैं। ये कॉन्फ्रेंस उसी का टेलर है। बेदारी कॉन्फ्रेंस रखा गया। ये तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस रंगभूमि मैदान में आज 2 फरवरी को इदारे शरिया मरकजी इदारे शरिया पटना की ज़ेर एहतमाम और इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया की जानिब से ये इसलिए आज तमाम लोगों को जमा किया गया है ताकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आए दिन हिंदुस्तान में तौहीन की जाती है और उनकी गुस्ताखी की जाती है, कभी किसी आदमी की शक्ल में तो कभी कोई लीडर की शक्ल में और कभी किसी की शक्ल में, तो उसी के रोकथाम के लिए तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए ये तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, ताकि हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वो एक ऐसा कानून बनाए और जिसमें कोई भी किसी भी मजहबी रहनुमा की कोई तौहीन न कर सके। अगर वो तौहीन करे तो उसे वाजिब सज़ा दी जाए और उनके ज़मानत जो है हमेशा के लिए मनसूख की जाए। और उनके बाद दूसरा ये कि इस तहरीक का ये है कि मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू जान और माल की हिफाजत की मुस्तहकम इक़दाम किया जाए ताकि हम मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजार सकें। हमारा ये पैगाम है कि खुद जियो और दूसरे को जीने दो। हम मुसलमान हैं, हम अमन शांति चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई मुसलमान नौजवानों को कब तकलीफ न पहुंचाया जाए। और तमाम मुसलमानों से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी किसी भी मजहब के किसी भी आदमी को बिला वजह तकलीफ न पहुंचाएं। हमारा इस्लाम का यही पैगाम है। इसलिए कहते हैं जियो और दूसरों को जीने दो। कहाँ से शोरा इकराम आए हैं यहाँ बहुत दूर से मरकजी इदारे शरिया पटना के तमाम अराकीन और तमाम उलमा और इनके जितने भी चाहने वाले और इनसे मुंसलिक हैं, सब के सब बहुत दूर दूर से, कोई जो है कलकत्ता से, कोई बम्बई से, तो कोई मुरादाबाद से, जैसे अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहिब कलीमी ये मुरादाबाद रहते हैं और उलमा इकराम मुख्तलिफ जगहों से यहाँ तकरीबन ये देख रहे हैं आप कि मेरे ख्याल से 50 से ज़ायद उलमा होंगे। मैं कम बोल रहा हूँ वरना 50 से भी ज़ायद होंगे। सदारत के तौर पर कौन आए हैं? और ये सदारत गाज़ी मिल्लत मोहसिन कौम
रहबरे कौम, जाने कौम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, सदर मरकजी इदारे शरिया सुल्तानगंज पटना और ज़ेरे एहतमाम इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया, जिनका मैं काजी शरिया सीमांचल हूँ और यही इदारे के तहत मैं काम करता हूँ। और ये जो आज आप लोग देख रहे हैं, ये सब के सब इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया और पटना, ये सबसे मोहब्बत करने वाले हैं और अपने नबी के नाम पर आए हैं। ये किसी पार्टी का इसमें कोई दखल नहीं है, बल्कि ये खालिस मजहबी बेदारी 14 दिसंबर 2022 से चल रही। इसका एजेंडा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी मजहब के महान भाव और जिनमें लोगों की आस्था हो, किसी के भी धर्म के मजहबी रहनुमा के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी या अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। नंबर 2, मॉब लिंचिंग आम हो गई। ट्रेनों में देखकर टोपी दाढ़ी मारा गया और अदालत में बैठे जजेस मारने वाले को पागल डिक्लेयर कर दी। आखिर वो पुलिस में बहाल कैसे हुआ अगर पागल था तो? इस पर क्यों नहीं जांच हुई? क्या पागलों के हाथ में राइफल दे देगी हुकूमत? मॉब लिंचिंग आम हो गई। कहीं किसी चौराहे से हमारे बच्चों को आतंकवादी दहशतगर्द करके कोई उठा ले, 30 साल 25 साल 20 साल तक हमारे बच्चे जेल में पड़े रहते। ANI